नमस्कार साथियों, इन्वोकिंग डिवाइन पावर एपिसोड 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, स्ट्रेस मैनेजमेंट आज के समय में बहुत हॉट बर्निंग टॉपिक है। स्ट्रेस सब जगह है, सबको है, और इसको कैसे मैनेज करें, इसके ऊपर कितनी ही वर्कशॉप्स, कितने ही सेमिनार्स, कितनी ही कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कितने ही लेक्चर्स होते हैं। आज समझते हैं आसान तरीके से इस स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे आसान और असरदार तरीका क्या है। फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर इनटू रेसिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा स्ट्रेस, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। अगर हमें स्ट्रेस को कम करना है तो हमें रेसिस्टेंस और प्रेशर को कम करना होगा। रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस है जो भी हम कार्य कर रहे हैं या जो भी हमें कार्य मिला है उसमें हम रेसिस्ट कर रहे हैं, अगर कि ये ऐसा क्यों है, ऐसे कैसे होगा, क्या होगा, तो ये रेसिस्टेंस हमारे स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाता है। लेकिन अगर उसके ऑपोजिट हम एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है, यही करना है, यही होना है, अब आगे मैं इसको एक्सेप्ट करके कैसे करना है, मुझे उस पर ध्यान देना है, तो एक्सेप्टेंस आते ही रेसिस्टेंस कम हो जाती है। रेसिस्टेंस कम होने से स्ट्रेस भी कम हो जाता है। देखिए, मेडिकल में एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ये देखा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब जो सैनिक थे उनको वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वॉर में किसी का कोई लॉस हुआ, ह्यूमन लॉस हुआ, लिम्ब हाथ पैर का लॉस हुआ, तो वो जो स्ट्रेस था उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। ये जो उनके साथ हुआ उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो वो रेसिस्ट करते रहे जो भी लॉस हुआ। तो वो रेसिस्टेंस की वजह से, उनका स्ट्रेस लेवल्स कम नहीं होने की वजह से वो काफ़ी महीनों और सालों तक चला, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक, मतलब ट्रॉमा, कोई भी चोट लगने के बाद स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि इसको डिसऑर्डर क्यों कहा? कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, ये हुआ, अब ठीक है, आगे क्या करना है वो देखेंगे। और जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया वो स्ट्रेस में रहे, और मेजर उनको साइकेट्रिक ये बीमारी का नाम दिया गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इसका मतलब, अगर हम सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है, ये ऐसे ही होनी थी या ऐसे ही ठीक है, तो एक्सेप्टेंस आने से स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। अब दूसरा जो मेजर फैक्टर है वो है प्रेशर का। प्रेशर भी बाहर का काम का बहुत होता है, तो उससे स्ट्रेस आना ही आना है, हम कितना भी एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अगर प्रेशर बहुत है तो भी स्ट्रेस आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर इनटू रेसिस्टेंस। अब ये प्रेशर को हम कैसे कम करें? देखिए साथियों, प्रेशर क्या है? दबाव। कोई भी हमें काम मिलता है, टास्क मिलता है, तो उसका दबाव होता है। एक छोटा बच्चा है, उसको पढ़ने के लिए कहा जाता है, चाहे वो ABCD ही क्यों ना हो, उसके लिए, वो छोटे बच्चे के लिए वो ABCD ही एक प्रेशर होता है। उसको लर्न करना अल्फ़ाबेट्स ही एक प्रेशर होता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम होती है, तो उसका वो प्रेशर होता है। ऐसे ही बड़ों को कोई मेजर टास्क होता है, उसका प्रेशर होता है। लेकिन अगर उस प्रेशर को, वो ABCD है तो बहुत इजी चीज़, लेकिन उसका प्रेशर क्यों है? क्योंकि उसको लगता है मैं कैसे करूँगा, क्या होगा मुझे। लेकिन अगर इसी प्रेशर को हम प्लेजर में कन्वर्ट कर दें, जैसे उस बच्चे को हम खेल खेल में ABCD सिखाते हैं। बच्चे देखो, ये एप्पल है ना, A फॉर एप्पल, ये बॉल है ना, B फॉर बॉल, ये कैट है ना, C फॉर कैट। तो वो खेल खेल में ही ABCD सीख जाता है। तब उसको वो प्रेशर फील नहीं होता, उसको प्लेजर लगता है। हम कहानियाँ भी सुनाते हैं बच्चों को, और उनको कुछ लेसन्स दे देते हैं, उस प्लेजर में ही वो लेसन्स सीख लेते हैं।
अब अगर वो लेसन हम उसको बुक में पढ़ने के लिए बोलते हैं तो उसको प्रेशर लगता है। तो वो लेसन या अल्फ़ाबेट्स प्रेशर नहीं दे रहे हैं, उसको करने का तरीका वो उसको या तो प्रेशर बना देता है या प्लेजर बना देता है। तो अगर हम हर काम को, हर टास्क को समझें एक ये तो प्लेजर है, उसको प्रेशर के फॉर्म में समझे ही नहीं, हम समझें ये तो एक प्लेजर आया है मेरे पास, मतलब उसको एन्जॉय करने लगे। एक स्टूडेंट ने अपनी स्टोरी शेयर की। वो स्टूडेंट ने कहा कि मैंने मेडिकल का एग्ज़ाम पास किया, मैं डॉक्टर बना, लेकिन आज तक मुझे प्रेशर नहीं हुआ। तो हमने पूछा ऐसा क्या बात थी? उसने ये भी बताया कि उसने कभी ज़्यादा पढ़ाई की ही नहीं, उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और फिर भी वो एक्सेल करता रहा हम हर अपने एग्ज़ाम में, हर अपने मेडिकल फील्ड में। उसका कारण क्या है? उसने बताया कि उसने हर बारी अपने हर सब्जेक्ट को बहुत प्लेजर से, बहुत एन्जॉय किया। तो वो प्लेजर प्रेशर को कभी आने ही नहीं दिया। वो प्लेजर ऐसे ही होता है ना, जिस काम को हम एन्जॉय करते हैं, वो काम कितना भी डिफ़िकल्ट हो, हमें उसका प्रेशर आता ही नहीं है, तो प्रेशर ऐसे ख़त्म हो जाता है। तो प्रेशर को रिप्लेस कर दो प्लेजर से, रेसिस्टेंस को रिप्लेस कर दो एक्सेप्टेंस से, आपका स्ट्रेस बन जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा रिलैक्सेशन से। तो अभी तक हमने इक्वेशन समझी थी, स्ट्रेस इज़ इक्वल टू प्रेशर इनटू रेसिस्टेंस। आज एक नई इक्वेशन बनाएंगे, रिलैक्सेशन इज़ इक्वल टू प्लेजर इनटू एक्सेप्टेंस। अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी कर रहे हैं, उसको एन्जॉय करें और एक्सेप्ट करते चलें, तो कभी स्ट्रेस नहीं आएगा, सदा रिलैक्स रहेंगे, हमेशा रिलैक्स रहेंगे। नमस्कार।